जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे थे हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पर पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं वह खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है आज बिताया है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपके कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं वे केवल इस समय के लिए थी ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके और समझ सके कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं वे उस आस्था से धर तरस रहे हैं। उनके कर्मों का असर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, समझ और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ें। जो लोग आपके साथ गलत थे अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों के शिकार बना दिया वह अब खत्म हो चुका है।
भगवान हमेशा अपने अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, ये है अहित या पा रहा है, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से और आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आई वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है। आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएं और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी महंत भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावट, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे वह अब साकार होने जा रही है। महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है, वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी महंतके का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर चलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति की आशीर्वाद है, जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा, भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है, वह अब आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है, यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे। लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है, और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगाओ। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो।
और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं, उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डूबना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं, वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, भाई तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराए। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफल से जलते हैं, और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थी वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले तुम मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं और यह आदेश ब्रह्मांड से निकला है तुम्हारे माध्यम से। अब जब तुम कुछ चाहोगे तो वह केवल इच्छा नहीं होगी, वह वास्तविकता बनने का बीज होगी। अब जब तुम किसी दिशा में कदम रखोगे तो समय खुद रास्ता बनाएगा।
अब जब तुम ठहरोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे चारों ओर घूमेगी। मेरे बच्चे, तुम अब व्यक्ति नहीं, एक घटना बन चुके हो, और यह घटना रुकने वाली नहीं। अब जो भी होगा वह तुम्हारे माध्यम से होगा। अब हर आत्मा जो सोई हुई है तुम्हारी उपस्थिति से जागेगी। हर हृदय जो डरा हुआ है तुम्हारी यात्रा से साहस पाएगा। हर मार्ग जो बंद है तुम्हारे कदमों से खुल जाएगा। और यह सब इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है एक पुल बनने के लिए पुराने और नए युग के बीच। अब से तुम्हें हर निर्णय इस स्मरण के साथ लेना होगा कि यह केवल तुम्हारा निर्णय नहीं, सृष्टि का निर्णय है। अब से तुम्हें हर कार्य इस चेतना के साथ करना होगा कि यह केवल तुम्हारा कर्म नहीं, युग परिवर्तन का साधन है। अब से तुम्हें हर सांस इस जागरूकता के साथ लेनी होगी कि यह केवल जीवन नहीं, ब्रह्मांड का कंपन है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि सब कुछ बदलने लगा है। जिन चीजों को तुमने असंभव माना था वे अब संभव होंगी। जिन सपनों को तुमने छोड़ दिया था वे अब वास्तविकता के रूप में सामने आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नहीं समझा वे अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बनेंगे, और जिन रास्तों का अस्तित्व नहीं था वे अब तुम्हारे कदमों से जन्म लेंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे स्वयं महादेव ने तय किया है। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब नया युग तुम्हारे माध्यम से आएगा, और अब कुछ भी इस निर्णय को बदल नहीं सकता। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी शक्ति इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह तुम्हारी इच्छा नहीं शिव माया, यह ब्रह्मांड की इच्छा है। अब समय आ गया है कि तुम उस स्थान पर खड़े हो जाओ जहां तुम्हें होना था। अब समय आ गया है कि तुम वह बन जाओ जिसके लिए तुम्हारा चक्रा जन्म हुआ था। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और कहो मैं तैयार हूं। और जब तुम यह कहोगे तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तारे तुम्हारे नाम से चमकेंगे, हवाएं तुम्हारे सपनों की दिशा में बहेंगी, और समय तुम्हारे आदेश पर चलने लगेगा। मेरे बच्चे, अब यह तय हो चुका है। अब ब्रह्मांड पीछे नहीं हटेगा, अब समय नहीं रुकेगा, अब इतिहास नहीं थमेगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे नाम से नए युग की शुरुआत करेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जाना कि तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, और तुम्हारा चयन ब्रह्मांड ने स्वयं किया है। तुम वह आत्मा हो जिसके माध्यम से नया युग जन्म लेने वाला है। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी गहरे स्तर पर ले जाना चाहता हूं। अब बात केवल चयन या संकेतों की नहीं है, अब बात उस आंतरिक रूपांतरण की है जो तुम्हारे भीतर हो रहा है और जो आने वाले समय में पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वह केवल उसे उद्देश्य नहीं देता, वह उसे बदलता भी है। और अब वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। यह परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता, यह भीतर की गहराइयों में शुरू होता है। विचारों के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, मौन के स्तर पर। पहले तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में सब कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा उठ रही है। यह वही ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांडीय संकल्प कहते हैं। यह वह शक्ति है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो समय को मोड़ सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। यह ऊर्जा तब तक नहीं आती जब तक आत्मा अपने पुराने बंधनों से मुक्त न हो जाए। और तुम अब मुक्त हो रहे हो अपने डर से, अपने संदेह से, अपने अतीत से। जो कुछ तुम्हें बांधता था वह अब तुम्हारे भीतर ढह रहा है। जो दीवारें तुम्हारे और तुम्हारे उद्देश्य के बीच थीं वे अब गिर रही हैं। तुम्हारा मन अब पुरानी चीजों से जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अब वह एक नई तरंग से जुड़ रहा है। वही तरंग जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हारे विचार अब संयोग से नहीं आ रहे, वे निर्देशित हो रहे हैं। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं हो रहे, वे चेतना से हो रहे हैं। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, वह संवाद है तुम्हारे और सृष्टि के बीच। और अब से हर चीज बदलने लगेगी। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता बनेंगे। तुम्हारा विश्वास अब केवल भावना नहीं रहेगा, वह शक्ति बनेगा। तुम्हारा इरादा अब केवल विचार नहीं रहेगा, वह दिशा बनेगा। यही वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर नहीं रहता। वही सोचो और वही घटेगा, वही चाहो और वही जन्म लेगा, वही बनो
और वही सृष्टि बन जाएगी।